शिवांगी, लगातार एआईएमआईएम पर और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा कि भाई एआईएमआईएम जो है, ओवैसी की पार्टी जो है, वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए बिहार में कितना नुकसान कर दिया। अब बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं तो ओवैसी की पार्टी वहां लड़ने जा रही है। दरअसल इस भ्रम को क्या तोड़ने की कोशिश भी थी क्या ये बीजेपी की तरफ से कि हैदराबाद जो कि गढ़ माना जाता है ओवैसी का, वहां पर पूरा जोर लगाकर चुनाव लड़ो। देखिए समीर, अगर ये बी टीम है तो इस वक्त बी टीम से ही खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि बी टीम ने ही जो दूसरे नंबर की पार्टी थी एआईएमआईएम, उसको सीधे तीसरे नंबर पर ला दिया और खुद पहले नंबर पर पहुंच गई है। और हमने देखा था जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम आई थी, तब लगा था एक कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और ओवैसी की अगर हम भाषणों की बात करें तो बंगाल की तैयारी करते नजर आए थे, लेकिन बंगाल से पहले शायद नगर निगम के चुनाव जो है वो ज्यादा जरूरी है। अगर वो यहाँ मात खाते हैं या यहाँ सीटों की संख्या कम होती है तो इसका सीधा असर जो है आने वाले बंगाल के चुनाव पर दिखाई देगा। हालांकि वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में जो सीटें उन्हें मिली है उसके बाद यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ेगा, उनके वोटर्स बढ़ेंगे, सीटें बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर एंट्री मारी है, सेंध मारी तो ज़रूर की है, वोटर्स का मूड ज़रूर बदला है। और अगर बीजेपी के खेमे में वो वोट नहीं जाते हैं तो वोट यहाँ से वहाँ ज़रूर हुए हैं। लेकिन ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। बात करने की हमने कोशिश की है एआईएमआईएम के चीफ से, हालांकि उनका अभी कहना है कि जब पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे, जब पिक्चर साफ हो जाएगी, मैं तब बात करूंगा। रुझानों पर मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक अलग माहौल देखने को मिला। वोटरों से भी हमने बात की, उनकी भी बात जानने की कोशिश की, तो उनका साफ कहना था जो मुद्दे वो लेकर टीआरएस के पास जाते हैं या फिर और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। ये भी आप बात समझ लीजिए। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और कांग्रेस का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक था उस वक्त कांग्रेस की भी सरकार बनी थी और आज कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती है। आज बीजेपी आती है, शक्ति प्रदर्शन करती है और अभी रुझानों में पहले नंबर की पार्टी बन जाती है, टीआरएस और एआईएमआईएम को भी पीछे कर देती है। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं स्टैंड करती फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर रिजल्ट्स आगे बढ़े तो देखना होगा कि क्या कोई चमत्कार होता है। एआईएमआईएम की बात करें तो आधे से भी कम सीटों पर इस बार वो लड़ रहे हैं। 150 सीटें हैं इस बार चुनाव हुए नगर निगम के, आधे से भी कम सीटों पर लड़ रहे हैं और 19 सीटों पर लड़ रहे हैं। जहां कांग्रेस का किस तरह से चुनाव प्रचार रहा, कांग्रेस के जो तमाम नेता थे उन्होंने कैसा प्रचार किया, ये भी तो बात बड़ी अहमियत रखती है ना शिवांगी। अब आप देखिए बीजेपी के आला नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मजाक भी उड़ाया इस बात का कि भाई देश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो हैदराबाद में जाकर निगम चुनावों का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो सिर्फ और सिर्फ नतीजे यही कह रहे हैं ना कि जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। देखिए समीर, देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के बड़े नेता है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, हैदराबाद के और बिहार के कई चक्कर काट के गए हैं, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी के नेता और उनकी जो लीडरशिप होती है वो ये कहते हैं कि जहां वो सीटें हारने वाले रहते हैं वो वहां दमखम लगा देते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, उनका कहना है, तो जहां उन्हें लगता है कि वो जीतने वाले नहीं है वहां उनके नेता प्रचार करने नहीं पहुंचते हैं। तो ये अंतर कहीं ना कहीं हैदराबाद में जरूर देखने को मिला है। जब यहाँ लगा कि हमारी सीटें नहीं आएंगी या बीजेपी को लेकर उतनी चर्चा नहीं है तो पूरा जोर लगा दिया। लेकिन क्या इस जोर के बाद सीटें आती हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन के बाद उसकी सफलता पर लोगों की नजर है और कितना सफल होंगे अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं अगर टीआरएस की बात करें तो जरूर टीआरएस में भी कहीं ना कहीं ये डर जरूर पैदा है, क्योंकि बीजेपी आएगी तो एआईएमआईएम के जो कट्टर वोटर्स हैं वो उनको ही वोट देंगे, उनका वोट बैंक जो है वो फिक्स है। तो सेंधमारी होगी तो टीआरएस के खेमे में होगी और कितनी होगी, कितने हद तक होगी, ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। पिछले बार के अगर आप नतीजे देखें, 45% जनता ने वोट किया था और आधे से ज्यादा वोटिंग्स जो है, आधे से ज़्यादा जो सीटें हैं वो टीआरएस के खेमे में गई थी। तो क्या इस बार बीजेपी जो है सेंधमारी कर पाती है, ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। अगर सीटें नहीं मिलती है तो क्या शक्ति प्रदर्शन के बाद भी हैदराबाद में अगर हम कहें तो बीजेपी ने जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, क्या उसके बाद भी उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी और साउथ के लिए क्या उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? तो ये सब अभी देखना बाकी है। बिल्कुल, ये सब अभी देखना बाकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।